हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो पर। मैं हूं मुन्ना और आप देखना शुरू कर चुके हैं मुन्नाज टॉक शो। आज हमारे शो के जो मेहमान हैं वो दो बच्ची हैं। एक का नाम है अंजलि जो क्लास 9th की छात्रा है और दूसरा अदिति जो क्लास 6th की छात्रा। कि ये जो अंजलि है 9th में पढ़ती है, सिमुतला आवासीय विद्यालय जमुई की छात्रा है और अदिति सैनिक स्कूल गुजरात की छात्रा। तो दोनों किस तरीके से परीक्षा की तैयारी करी और फर्स्ट अटैम्प्ट में दोनों ने अपना अपना परीक्षा जो है क्वालिफाई किया, पीटी और मेंस दोनों। और किस तरीके से तैयारी किए, कहाँ तैयारी किए, कब इन्होंने सोचा कि हमें तैयारी करनी है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की और एग्ज़ाम निकालना है, इसी सब के सिलसिले में आज हम अंजलि और अदिति दोनों से बात करेंगे। और उन बच्चों के लिए ये वीडियो थोड़ा सा स्पेशल होगा जो अभी इस उम्र में यानी कि 5th 6th 7th स्टैंडर्ड के हैं और वो जमुई सिमुतला का तैयारी करना चाहते हैं, नवोदय का, सैनिक का, नेतरहाट वगैरह जो भी तैयारी करना चाहते हैं उनको कुछ ना कुछ यहाँ से हेल्प मिल सके। तो अंजलि और अदिति दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। तो सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। Yes, sir. I am Anjali. I study in class 9th in Simultala Avasya Vidyalaya, Simultala, Jamui. My father's name is Mr. Pradeep Kumar. He is a farmer. My mother's name is Mrs. Bandana Kumari. She is a housewife. I have one brother and one sister. My hobby is playing, reading books. That's all about me. वेरी वेरी गुड। अदिति अपना परिचय दीजिए बाबू। Myself is Aditi Kumari. I read in class 6th in Sainik School, Gujarat. I am from Lakshmaniya Prasahi in a district of Madhepura. My father's name is Mr. Pradeep Kumar. He is a farmer and my mother's name is Mrs. Bandana Kumari. She is a homemaker. I have one sister and one brother. That's all about me. ओके। बहुत बहुत अच्छा। तो दोनों का परिचय, अदिति और जो है अंजलि दोनों सगी बहनें हैं, दोनों सिबलिंग्स हैं और दोनों का सौभाग्य देखिए कि दोनों जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई करके अलग अलग स्कूल में जो है दोनों इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं। अंजलि और अदिति से जब मैंने इंटरव्यू से पहले बात किया तो ये दोनों पहले सहरसा में पढ़ती थी। तो जब ये दोनों सहरसा में पढ़ती थी और इन्हें पता चला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो तब इनके पापा के थ्रू जो है पहले अंजलि जो है सहरसा से त्रिवेणीगंज आई और त्रिवेणीगंज में पढ़ाई करने लगी। कहाँ पढ़ी नहीं पढ़ी ये हम अंजलि से ही जानेंगे और अदिति से जानेंगे। तो जब अंजलि का सिलेक्शन यहाँ पर हो गया त्रिवेणीगंज में तो वापस जो है अदिति को भी इनके पापा सहरसा से त्रिवेणीगंज बुला लिए और जैसा इनके पापा का मन था कि अंजलि का हुआ तो अदिति का भी हो जाए और अदिति का भी सिलेक्शन हो गया। अब इसका एक छोटा भाई है, अब उनका सिलेक्शन की बारी है। तो देखते हैं कि तीनों भाई बहन सिलेक्शन ले पाते हैं कि नहीं। दो तो सिलेक्शन ऑलरेडी ले चुके। अंजलि हमें ये बताइए कि वो कब मतलब आपको पता चला या कब आपके पापा को और आपको लगा था कि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है? आप तो अच्छे खासे सहरसा में पढ़ाई कर रही थी, तो कब पता चला था हमें बताइए। यस सर, मैं सहरसा में पढ़ती थी, 6th क्लास में थी मैं वहाँ पर। पाटलिपुत्रा एक स्कूल था, मैं वहीं पे पढ़ा करती थी। तो वो एक नॉर्मल स्कूल था जिसमें कि 10th तक था, आप जाइए और CBSE बोर्ड से था तो 10th करके नॉर्मल वहाँ का पर्पस होता था कि 10th किया और वहाँ से निकल गए। अच्छा, आप लोग भी इसी पर्पस के साथ गए? यस सर, वहाँ 10th तक पढ़ना था और उसके बाद अगर कहीं आगे जाना हो तो बाहर तो आप वहाँ से जा सकते हैं। बिल्कुल। तो उसके बाद पापा, मेरे कज़न हैं रुपेश भैया, वो सिमुलतला आवासीय विद्यालय में उनका पहले हमसे पहले सिलेक्शन हो चुका था। अच्छा। अभी उन्होंने 10th का एग्ज़ाम दिया है तो उनके बारे में पापा को पता चला। तो हमारा क्या था उस समय कि उतना ज़्यादा कुछ पता था नहीं। पापा लोगों को पता था लेकिन हमें पता नहीं था कि कुछ होता भी है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर हम लोग किसी ऐसे स्पेशल स्कूल में जा सकते हैं जहाँ पे हमें कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलेगी, हमें पढ़ने का मटेरियल्स मिलेगा जो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो उन्होंने जब मेरे भाई को पापा वहाँ से सहरसा से लेकर आए और उसको हॉस्टल में देना चाह रहे थे तो उसी हॉस्टल के सर, मतलब माल बाबू सर हॉस्टल वो। अच्छा, माल बाबू मेमोरियल बोर्डिंग स्कूल। जी। तो उन्होंने, सर ने कहा कि बहुत सारे लड़कों को फॉर्म फिलअप करवाया है हमने, लेकिन इस बार मेरा मन है कि कुछ लड़कियों को भी इसके बारे में बताया जाए और कहा जाए कि फॉर्म भरे और मतलब बहुत अच्छी बात होगी कि वो वहाँ जाए और अपना करियर बनाए। हाँ। तो उसके बाद पापा ने कहा ठीक है, तो मेरी बेटी है इस लेवल में कि वो अभी उसका फॉर्म भरवा दीजिए। तो वहाँ से पापा ने ला करके माल बाबू में हमारा एडमिशन करवा दिया और मैं माल बाबू में पढ़ने लगी। और संतोष सर वहाँ के डायरेक्टर हैं। हाँ। और उस समय मुर्शिद सर भी वहीं पे पढ़ाया करते थे, तो उनके द्वारा ही हम लोगों का प्रिपरेशन हुआ और संतोष सर और मुर्शिद सर दोनों ने अपना बेस्ट हम लोगों में दिया
और यहाँ पे आने के बाद हमने तैयारी की और सिमुलतला का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया। यानी कि प्री मेंस 2 एग्जाम हुआ। यस सर, प्री मेंस 2 तो एग्जाम प्री और दोनों आपका जो है निकल गया Yes, यहाँ sir, पे दोनों। पढ़ने के बाद। फिर आप जो है वहाँ जमुई चली गई, Yes, वहाँ पे पढ़ाई करने के Yes, लिए। अदिति, हमें आप बताइए आपकी जर्नी कैसी रही? सर जब जिस टाइम दीदी का यहाँ क्वालिफाइड हुआ था सिमुलतला में, उस टाइम वहाँ फ़ोन किए कि मतलब दीदी का पीटी हुआ तो अच्छा, पीटी के बाद आपको कॉल किया गया? यस सर। अच्छा। तो मेरा माइंड ना इग्नोर कर देता था क्योंकि मेरा लेवल इतना कमज़ोर था कि कुछ कहने के लायक नहीं था। और कभी अच्छे मार्क्स नहीं आते थे स्कूल में था कि मतलब इतनी सारी बुक्स रहती थी, उसको पढ़ो फिर बंद कर दो, समझो समझो नहीं समझो रट्टा मारो, तो वो नहीं हो पाता था हमसे। फिर पता चला यहाँ दीदी का पीटी हुआ तो मेरा माइंड ये कहता था कि मतलब ये हमसे कभी नहीं हो पाएगा, इस लायक के हम है ही नहीं। मतलब आप शुरू से ही एज कंपेयर टू योर दीदी आप डाउन थी? यस सर। अच्छा। उसके बाद कभी नहीं ये बिलीव हुआ कि हम दीदी के लेवल में कभी जा सकेंगे, लेकिन अब मुर्शिद सर ये फील करवाए हैं संतोष सर कि मतलब हम दीदी से आगे जा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। तो कभी मतलब ये नहीं हुआ था कि हम दीदी से आगे जा सकते हैं। तो फिर इनकी तारीफ़ें बहुत होती थी तो मेरा मन करता था कि मेरी तारीफ़ें हो, लेकिन ये नहीं होता था कि मतलब हम कर सकते हैं। तो फिर हम वहाँ से यहाँ आए, पापा हमको ला के डाले यहाँ। जब दीदी निकल गई वहाँ से तो फिर संतोष सर के यहाँ गए, फिर प्रिपरेशन कर मतलब उस लेवल में नहीं गए थे, तो लेवल मेरा कमज़ोर था, बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। सारा सब्जेक्ट ठीक था लेकिन मैथ्स का बहुत लॉ था मेरा। तो संतोष सर बोले अभी मुर्शिद सर की क्लास के लायक की नहीं है तो अभी छोड़ दीजिए। तो फिर कुछ दिन संतोष सर के पास पढ़े, उसके बाद पापा बोले कि नहीं अब मुर्शिद सर में डाल देना चाहिए। तो मुर्शिद सर में फिर डाले। जैसे ही एक बार बुक्स हम बनाए, फिर दूसरे बार जो मुर्शिद सर यहाँ से निकल गए तो फिर बनाना शुरू किए। रोना आता था तो फिर शुरू किए उसको बनाना, देखते थे तो फिर बनाते थे तो लगता था कि इस चैप्टर को हम जानते हैं। ऐसे जानते फिर बनाए। यानी कि मेहनत करते करते आप उस लेवल में आ गई। अच्छा, तो आपका सिलेक्शन मतलब दीदी का मेंस भी हो गया तब आप यहाँ पे पढ़ाई शुरू कर दिए? अच्छा, तो हमें एक बात और बताइए, जब आप बोल रही हैं कि आपका मैथ बहुत वीक था तो अभी आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मैथ्स ही है सर। तो इतना वीक है फिर मैथ फेवरेट बन गया? मतलब पहले वीक था क्योंकि हाँ। कोई उसको उस टाइप से हमें ढाल नहीं पाया था, स्कूल्स में नहीं कर पाता है सर। स्कूल्स में थे कि आप अगर आगे की भी बनाती हो ना तो डांट पड़ जाती थी कि मतलब ओवर स्मार्टनेस अच्छा। दिखता है लोगों को। तो चलिए हमें ये बताइए कि क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? मैथ्स आपका फेवरेट हुआ है तो क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? मुर्शिद सर, संतोष। चलिए, तो मुर्शिद सर के लिए स्पेशल है ये वीडियो कि मुर्शिद सर को क्रेडिट दिया जा रहा है। मुर्शिद सर के लिए कुछ बोला? बिल्कुल बिल्कुल बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर उन्होंने मतलब ऐसा कि सर जो बच्चे चाहते हैं कि जो जिनका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है सर कि हमको नहीं पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है सर, ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं मुर्शिद सर। जो अदर टीचर्स भले ही कोई कह दे कि नहीं ये पढ़ने वाला नहीं है, हाँ। या फिर ये नहीं कर सकता, तो मुर्शिद सर का रहता है कि खासकर उन्हीं बच्चों को हम आगे लाएं और सबको एक रेस में जो है वो सबको इक्वली जाए और एक मतलब सबका अपना करियर बने और बच्चों का जो लाइफ है सर वो उसको एक तरह से साकार करने का काम करते हैं मुर्शिद सर को स्पेशली थैंक्स सर, क्योंकि मैथ्स का जहाँ तक बात है तो मैथ्स में इंटरेस्ट ही सर मुर्शिद सर के कारण जागा। अच्छा, पहले आपको भी, आप दोनों में से किसी को इंटरेस्ट नहीं मतलब था? था सर ऐसे नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह गए, जितना होमवर्क मिला बनाया, हो गया, टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ गए, बस इतना तक चलता था। अच्छा, हमें दोनों बताइए ये बात कि आपका भी सिलेक्शन हुआ और अदिति का भी सिलेक्शन हुआ, तो अगर एक इंसान को क्रेडिट देना चाहे, एक इंसान को, तो किसको देंगे सर इंसान क्रेडिट देने के लिए सर बहुत सारे, सबसे पहले तो हमारे मम्मी पापा हो जाते हैं जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम जाके उस एग्ज़ाम को दे सके। उसके बाद हम उस टीचर को जान सके मम्मी पापा ने ही मिलवाया। और जितना 50-50 हो जाता है सर मम्मी पापा में भी, जितना पापा करते हैं उतना माँ भी करती है। अच्छा, तो मम्मी आपकी हाउस वाइफ है? यस सर, हाउस वाइफ है, लेकिन सर जितना वो करती है शायद कोई अदर मम्मी के लिए कुछ स्पेशल कहेंगे? आपकी मम्मी भी ये वीडियो देखेंगे? यस सर। मतलब मम्मी को वहाँ पे है आप तो कितना ज़्यादा मम्मी को मिस करती है? मम्मी के हाथ का खाना रहती है मम्मी नहीं सिमुलतला में नहीं सर, यहाँ डेरा पे अभी छुट्टी। अच्छा, अभी साथ रहती है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप गुजरात में और ये यहाँ जमुई में, तो मम्मी के हाथ का खाना कितना मिस करते हैं? मम्मी का डांट कितना मिस करते हैं? प्यार कितना मिस करते हैं? बहुत ज़्यादा मिस करते हैं सर। वहाँ पे मतलब ऐसा लगता है अब तो बहुत ज़्यादा घुल मिल गए हम सारे फ्रेंड्स वहाँ पे, क्योंकि सब इसी तरह रहते हैं जिस प्रकार हम वहाँ पे रहते हैं, लेकिन हर एक बच्चे में होता है कि घर की याद तो आ ही जाती है सबको, और माँ की तो खास करके। माँ पापा मतलब कभी कभी
इतना मिस करते हैं कि खुद अकेले में रोना शुरू कर देते हैं। और इसके साथ ही मेरा मतलब फैमिली के हर एक मेंबर जो भी हैं सबने फुली सपोर्ट किया। और हमारे मामा जी जो हैं उन्होंने बचपन से ही मतलब ऐसा इन्वायरमेंट रखा कि हम लोग वहाँ पे पढ़ पाएँ। हम लोग सहरसा में रहते थे, तो वो मेरा नानी गाँव है सर। अच्छा। तो हम लोग वहीं रहते थे, मतलब ऐसा बनाया, चाहे उनका तरीका कोई भी हो, लेकिन ऐसा बनाया कि हाँ हमें पढ़ना ही है। मोटिव था कि इनको पढ़ाना है। मोटिवेशन के लिए अगर कहें तो सर मामा बचपन से ही मोटिवेट करते आए हैं हम लोगों को, और अभी तक। मामा का नाम क्या है? दो मामा है सर। बड़े वाले मामा मिस्टर अवधेश कुमार, और छोटे वाले का मिस्टर रंजन कुमार। चलिए, तो मामा को भी क्रेडिट जाता है। सर टीचर्स का तो सर कहना ही नहीं है, क्योंकि मतलब अगर टीचर्स नहीं करते तो सर यहाँ नहीं होते। उनके लिए सर शब्द कम पड़ जाते हैं। सबसे बड़ी बात है ना कि सब एक दूसरे से रिलेट है, नहीं है क्या? रिलेट है। अगर मम्मी पापा आपको वहाँ से यहाँ नहीं लाते तो यहाँ कितने अच्छे टीचर थे, आपका हो नहीं पाता। अगर मम्मी पापा यहाँ लाते, टीचर अच्छे नहीं होते तो भी आपका नहीं हो पाता। तो सब एक दूसरे से कनेक्ट है। बिल्कुल, सबने फुली सपोर्ट किया। और पढ़ाते तो टीचर्स ही है, जो हमारा सिलेबस होता है, और उसके साथ साथ मोटिवेट भी करते हैं कि नहीं तुम कर सकती हो। मतलब ऐसा समझते थे हम लोग कि नहीं हम लोग नहीं कर सकते। चलिए, हमें बाबू एक बात बताइए, जब आप क्लास करती थी तो क्लास के अलावा सेल्फ स्टडी के बारे में कुछ बताइए, ताकि वैसे बच्चे जो क्लास करते हैं और सेल्फ स्टडी आप किस तरीके से करते थे, कितना घंटा पढ़ाई करते थे ताकि आपका एग्जाम क्वालिफाई हुआ, जरा हमारे उन व्यूअर्स को बताइए जो अभी तैयारी कर रहे हैं। सर सबसे पहले तो सहरसा में 6 क्लास तक मैं पढ़ के आई थी। मतलब 6 क्लास हाँ लगभग कहिए कि मैंने पढ़ रखा था। तो जब मालबाबू में आई मैं, तो वो तो 6 तक ही स्कूल था उस समय। तो और मुर्शिद सर एक्स्ट्रा कोचिंग जो भी तैयारी करते थे बच्चे, उनके लिए एक्स्ट्रा कोचिंग था, वो मुर्शिद सर ही हैंडल करते थे उसको। अच्छा। और एक सर थे रवि सर, वो हम लोगों को साइंस पढ़ाया करते थे। तो सुबह 5 से लेकर के 9 तक मुर्शिद सर हम लोगों को मैथ्स रीजनिंग पढ़ाया करते थे। और उसके बाद रवि सर आते थे 3 से 4, साइंस पढ़ाते थे, और SST वगैरह ये सारे सब्जेक्ट वही देखा करते थे। मेरे समय में ये 2 टीचर्स थे जो इतना ज़्यादा सपोर्ट करते थे। और संतोष सर भी, वो साइंस हम लोगों को पढ़ाया करते थे। जब भी उनको फ्री टाइम मिलता था वो हमेशा बुला के हम लोगों को पढ़ाया करते थे। तो इसके बीच में जो फ्री टाइम होता था उसमें हमारा सेल्फ स्टडी होता था, क्योंकि सर ने भी कहा कि चाहे हम क्लास में कुछ भी पढ़ाएं, लेकिन जब तक तुम ध्यान नहीं दोगी या फिर तुम उसको लोगी नहीं हमसे, तब तक उसका कुछ नहीं हो सकता। वो तो आए बोल के गए, लेकिन हम सर ये इस पे डिपेंड करता है कि हम उनसे कितना लेते हैं, कितना सीखते हैं। तो सेल्फ स्टडी कितना घंटा करती थी आप, एक अप्रोक्सीमेट? यस सर, जैसे मैं उस समय हॉस्टल में रहती थी तो कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी तो हो नहीं सकती वहाँ। तो कोचिंग के अलावा जितना भी समय बचता था उसके बाद हमारा 1-2 घंटा कभी रेस्ट किया दिन में, नहीं तो फिर सेल्फ स्टडी। और रात में 9-10 बजे तक हम आ जाते थे सोने के लिए बेड पे। लेकिन जब तक हमें नींद नहीं आती थी, नींद अगर आ भी जाए तो उस समय ऐसा होता था कि नहीं मुझे एग्ज़ाम देना है, तो नींद को तोड़ के सर उसको पढ़ो। लेकिन अदिति, आप बताइए कि आपका जो है जर्नी जो है स्टडी का कैसा Yes, था, sir. उसके बारे में बताइए। स्टडी का जर्नी तो सर पहले मैंने बताया कि एकदम लव था। हाँ। एकदम लव था। तो फिर दीदी मुझसे मैं पूछा करती थी कि मतलब तुमने कैसे किया, तो दीदी मुझसे कहा करती थी कि रात भर जाग के, मतलब यदि नींद आती थी तो मिर्ची खाती थी। लेकिन मुझसे ऐसा नहीं हो पाता था। बहुत कोशिश किया मैंने, बहुत कोशिश किया। फिर मेरा था क्या, हमको फील कराना पड़ता था बार बार। तो मुर्शिद सर इस चीज़ को किया करते थे, कभी डांट भी देते थे। और मेरे अंदर जो थी सबसे बड़ी कमी सर, वो कॉन्फिडेंस था। मतलब टेस्ट में जिस वक्त मुर्शिद सर यदि नहीं किए हमको मोटिवेट, हाँ। तो मेरा लव चला जाता था। अच्छा। हर बार उनको मोटिवेट करना पड़ता था, मतलब डोज देना पड़ता था। बताना पड़ता था कि मतलब मेरे अंदर क्या है। तो बार बार हमको करना पड़ता था। सर डांटते भी बहुत थे। ऐसे ही करते करते जब मुझे पता चला कि कौन सी कमियां हैं मेरे अंदर, ये पता चला कि कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बहुत लव था। उसके बाद मैंने इस चीज़ को किया कि नहीं मुझसे ये होगा, जो नहीं होने वाला होता था वो होता था। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, यस सर। तो ये सबसे बड़ी चीज़ थी मेरे लिए, कॉन्फिडेंस। तो वो मतलब जो है बिल्ट हुआ, और उसमें मुर्शिद सर का बहुत बड़ा योगदान। यस सर। बिल्कुल। अदिति, हमें ये बताइए कि फेवरेट सब्जेक्ट तो आपने बता दिया, फेवरेट गेम आपका कौन सा है? बैडमिंटन। बैडमिंटन। उसके बाद हमें ये बताइए कि फेवरेट सिंगर, गाना वगैरह सुनती हैं आप? गाना सुनती हो सर, जैसे अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल, इन सब का सॉन्ग अच्छा लगता है। और क्लासिकल डांसेस मुझे पसंद है, लाइक भरतनाट्यम। अच्छा, आप डांस करती भी हैं? करते नहीं है सर, ये सब देखते पसंद हैं। है। अच्छा, चलिए हमें ये बताइए कि बेस्ट फ्रेंड के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है? बेस्ट फ्रेंड तो सर मतलब जो मेरे साथ रहा, मतलब अच्छे से जो पढ़ाई की मेरे साथ, मुझे वो सब पसंद है।
और आप दोनों को देख के हमें लगता है कि आप दोनों बहन भी बेस्ट फ्रेंड हैं, मतलब इतना घुल मिल रहे हैं कि अंजलि हमें ये बताइए कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है बाबू? माइक लीजिए। मुझे सारे सब्जेक्ट इक्वली पसंद है, मतलब ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसको पढ़ के मैं बोर हो जाऊं, लेकिन मैथ्स फिर भी थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा किसका है? मैथ्स बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, उसको सॉल्व करने में। अगर कहीं फंस भी जाओ तो वो सोचता रहता है माइंड कि नहीं कैसे होगा, कहीं भी जाओ तो नहीं ये क्वेश्चन मेरा नहीं बना था, कैसे होगा ये चीज़ हमेशा दिमाग में। अच्छा, फेवरेट गेम बताइए आप अपना। वॉलीबॉल सर, वॉलीबॉल बैडमिंटन, ये दोनों चीज़। चलिए, उसके बाद फेवरेट सिंगर बताइए, गाना वगैरह सुनती है, गाती है? गाना कभी कभी सुन लेती हूँ सर, जैसे अरिजीत सिंह के और श्रेया घोषाल में। अच्छा, उसके बाद बेस्ट फ्रेंड का नाम बताइए। बेस्ट फ्रेंड सर माई सेल्फ, और सर हम दोनों बहन हैं सर, कोई भी बात होती है तो हम दोनों शेयर करते हैं। कभी भी टाइम मिला हम लोग तो पूरे दिन में क्या किया, हमारे साथ क्या हुआ, तो हम दोनों अच्छा, एक दूसरे आपको से वहाँ फ़ोन अलाउड है? नो सर। अच्छा, घर पे ये सर, जब भी कोई बात याद आई या फिर माँ रहती है तो माँ से भी हम लोग बहुत सारी बातें शेयर करते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंड करनी भी चाहिए। यस सर, बहुत फ्रेंड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मम्मी को तो सबसे पहले अपना बेस्ट फ्रेंड तो आप मम्मी को बना लीजिए, क्योंकि कोई भी बात हो तो वो कभी आपका अहित तो चाहेगी नहीं। नो सर, कभी नहीं। हमें अंत में बताइए बाबू हमें ये चीज़ कि आप जिस स्कूल में भी पढ़ रही है, सिमुतला आवासीय विद्यालय में, उसमें उसका इन्वायरमेंट के बारे में हमें बता दीजिए, ओवरऑल हर चीज़ के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में बताइए हमें कि आपका, हम अगर एक शब्द में पूछे कि आपका स्कूल कैसा है तो आप क्या बताएंगे? सर हम लोगों का स्कूल मतलब टीचर्स और स्टूडेंट का जो रिलेशन होता है सर, एक्चुअली मतलब टीचर्स और स्टूडेंट किस तरह के होते हैं, हम तो कहीं भी जाते हैं तो टीचर्स होते हैं हमारे, सभी के लिए हमारा रिस्पेक्ट इक्वल है, सभी हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, लेकिन एक जो रिलेशन होता है वो हमें बहुत अच्छे से वहाँ देखने को मिल जाएगा। कोई भी जो इंस्टीट्यूट होता है वहाँ की पढ़ाई मायने रखती है, वहाँ वो कैसा है ये मायने नहीं रखता, वहाँ के का जो डिसिप्लिन होता है बिल्कुल वो कैसा है, तो वहाँ सर बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, बहुत बेस्ट है सर। हम लोगों को वहाँ अनुशासन सिखाया जाता है, हमें किस तरह वहाँ पढ़ाई करनी है। टीचर्स क्लास में आते हैं और सारे बच्चे एकाग्र होकर के गए तो बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ क्लास का एनवायरनमेंट पढ़ाते टाइम बन जाता है। टीचर्स जो बोल रहे हैं बच्चे उसमें एक तरह से लीन हो जाते हैं, पढ़ने में मतलब जो टीचर्स दे रहे हैं वो टोटली लेने की कोशिश करते हैं। यानी कि कहने के मतलब अगर हम आपको ये बोले कि 100 आउट ऑफ नंबर दीजिए आप अपने स्कूल का, तो कितना देंगे? सर 100 आउट ऑफ देने को तो 100 दे दे, लेकिन सर होता है कि जैसे बच्चे, उसके बाद सर सेल्फ स्टडी भी डिपेंड करता है, तो वहाँ ऐसा कोई नहीं है सर जो पढ़ना ना चाहिए। पहले होता ही है कि बिहार में उसका एग्ज़ाम लेकर के बच्चों को सेलेक्ट करके लिया जाता है। वहाँ पे तो क्रीम बच्चे को ही लिया जाता है। यस सर, तो सभी वहाँ ये चाहते हैं कि मतलब मैं इससे ज़्यादा कैसे पढूं, मैं इससे ज़्यादा कैसे पढूं। आप अगर रात को कभी भी उठते हैं तो आपको कोई ना कोई जगह वो मिल ही जाता है। हर साल बिहार बोर्ड के टॉपर में सिमुतला का बच्चा का जलवा हर साल देखने को मिलता है। जिस टाइम हम खुद पढ़ाई कर रहे थे 10th में, उस टाइम भी सिमुतला का टॉप 10 में लगभग 6-7 बच्चे थे। यस सर। तो सिमुतला का तो कहने की कोई बात नहीं। बाबू आप बताइए अपने स्कूल के बारे में, आपके स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है? सर इस बार तो मेरी क्वालिफाइड हुई है, लेकिन समर वेकेशन के कारण मैं वहाँ इस बार नहीं जा पाई थी। 3 को बुलाया गया था, लेकिन समर वेकेशन के कारण डेट चेंज कर दिया गया और 1 जुलाई को हम लोगों को बुलाया। ये कहा जा सकता है अभी तक आपने स्कूल नहीं गया? नहीं। अच्छा, अभी मतलब आपको कैसे, इसमें तो चूज करना होता है ना कि आप जो है गोपालगंज चूज कीजिए, नालंदा, कपूरथला, अकॉर्डिंग टू मार्क्स देंगे आपको। तो फिर आपको वहाँ स्कूल दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से काउंसलिंग में, आपका प्रेफरेंस था कि हमें वहाँ करना है? नहीं, मतलब दिया गया। अच्छा, मतलब आपकी कोई प्रायोरिटी या चॉइस नहीं थी वहाँ पर। चलिए बहुत अच्छा। तो आज हमारे साथ में अंजलि और अदिति दोनों जो है बहनें हैं। इन दोनों को मैंने आमंत्रित किया था अपने शो पर मेहमान के रूप में कि आए और हमसे बात करें उन बच्चों के लिए जो बच्चे इस वक्त सैनिक, नवोदय, नेतरहाट, रामकृष्ण मिशन और सिमुतला आवासीय विद्यालय की जो है परीक्षा की तैयारी करते हैं। इन सब बातों को करने के लिए आज हम इन दोनों बहनों को अपने शो पर आमंत्रित किए। तो जो भी हमारे व्यूअर्स नए हैं हमारे वीडियो के साथ में, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपके मन में कोई भी प्रश्न है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम पर्सनली उसका उत्तर देंगे। ऐसा कोई कमेंट नहीं है हम जिसका रिप्लाई नहीं करते हैं। और दूसरी बात की अंजलि और
अदिति का जो है स्पेशली थैंक्स कहना चाहूँगा कि वो अपना कीमती समय निकालकर आज हमारे शो पर आए और बहुत सारी बातें हमें बताए। तो ये वीडियो अगर वो बच्चे देखेंगे जो बच्चे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई पेरेंट्स भी देखेंगे ये वीडियो को, तो उन्हें लगेगा कि नहीं, जब ये दोनों बच्ची सहरसा में पढ़ रही थी, सहरसा CBSE स्कूल में पढ़ रही थी और वहाँ से इनके मम्मी पापा जो है वहाँ से निकलवा के और त्रिवेणीगंज में शिफ्ट कराए कि नहीं त्रिवेणीगंज में पढ़ के ये दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, और इसके मम्मी पापा 100% अपने बच्चे के बारे में जो सोचा था वो सफल हुआ और उसका पूरा हुआ। तो वैसे बच्चे भी जो अगर चाहते हैं कि हमारा जो है बाल बच्चा इस तरीके से प्रिपरेशन करे, एग्ज़ाम क्वालिफाई करे, कहाँ पढ़े, नहीं पढ़े, कैसे पढ़े, कब पढ़े, ये सारी बात का जो है यहाँ पर उत्तर पूरा डिटेल्स में अदिति और अंजलि दोनों ने दिया। तो आप सभी से विदा लेने का वक्त हो गया है। धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।